बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। मुज़ाकरात तो इमरान खान साहब कहते हैं करने चाहिए, बड़ी अच्छी बात है, लेकिन हुकूमत ये बताए कि उसके बाद इख्तियारात हैं। क्या वो इमरान खान साहब की मुलाकात भी करवा सकते हैं मुज़ाकराती टीम से? तो वो नहीं करवा सकते, उनके पास तो इख्तियारात ही नहीं है। जब उनके पास इख्तियारात नहीं है तो मुज़ाकरात क्या करवाएंगे? इसीलिए इमरान खान साहब कहते हैं जिनके पास इख्तियार है मुज़ाकरात उनसे करो, बात उनसे करो। जैसे डोनाल्ड ट्रंप ने फील्ड मार्शल को बुलाया, उनसे बात की, उन्हें पता था बाकी सारे अर्दली है, इस आदमी के पास इख्तियार है, इसको बुला लो, बात करते हैं इससे। इसी तरह इमरान खान भी यही कहता है कि भाई जिस आदमी के पास इख्तियार है, जिसके पास सारा कंट्रोल है, उसको बुलाओ, बिठाओ, उसके साथ बात करो कि भाई क्या करना है, अब मुल्क को कैसे आगे लेकर चलना है। बेड़ा गर्क हो गया हर चीज का, और बेड़ा गर्क कैसे हुआ है मैं आपको बाद में बताता हूं। ये लफ्ज आप याद रखिएगा कि बेड़ा गर्क हो गया, मैंने आपसे कहा। आगे आप ये देखें कि तहरीक इंसाफ तहरीक चलाने के लिए जो आपको ग्राउंड पे चीजें चाहिए होती है वो सारी मुकम्मल है। इस वक्त बदतरीन महंगाई है, खौफनाक बजट हुकूमत ने पेश किया है IMF का दिया हुआ, जिसने लोगों की कमर तोड़ दी है। अमीर आदमी के लिए आसानियां पैदा की जा रही हैं, गरीब आदमी जिनकी तादाद बहुत ज्यादा है उनके लिए मुश्किलात पैदा की जा रही हैं। पाकिस्तान तकरीबन आधे पाकिस्तानी इस वक्त गुर्बत की लकीर से नीचे चले गए हैं। किसान मुकम्मल तौर पर तबाह हो चुका है। बेरोजगारी अपने उरूज पे है, 6% वाली बेरोजगारी 22% पे पहुंच गई है। मईशत तबाही के दहाने पर खड़ी है, बल्कि तबाह हो चुकी है। बैड गवर्नेंस पाकिस्तान में अपनी जगह पे है। हुकूमत की मकबूलियत इतनी जमीन बोस हो गई है कि अब ये लैट्रिनों के ऊपर और हर चीज के ऊपर अपना नाम लिखवाते हैं, अपनी शक्ल छपवाते हैं। अपोजिशन जो है वो इस वक्त मकबूल है। इमरान खान साहब की मकबूलियत का तोती बोलता है। ये फौज ने सर्वे करवाया अली अमीन के मुताबिक, उसमें इमरान खान साहब की मकबूलियत 88% आई है। अब बस एक मोमेंटम बनाने की जरूरत है। ये सारे लोग छिड़े हुए हैं, बहुत परेशान हैं, बहुत इस हुकूमत से खाइफ हैं। इन लोगों के अंदर एक मोमेंटम बनाने की जरूरत है तहरीक का, और फिर ये तहरीक खड़ी हो जाएगी। और इस दफा तहरीक ऐसी नहीं है कि सबने जाना है इस्लामाबाद की तरफ। आप सारे इस्लामाबाद की तरफ जाते हैं, रस्ते में 50,000 पुलिस वाले इस्तेमाल होते हैं तो वो रोक लेते हैं। अब अपने अपने शहरों में, अपने अपने इलाकों में, अपनी अपनी जगहों पे अगर मुल्क को बंद किया जाएगा तो बड़ी मुसीबत बन जाएगी इस हुकूमत के लिए। अच्छा, इस मोमेंटम को बनने से पहले तोड़ना एक वजह और भी है कि जरूरी है। इमरान खान साहब ने कहा था कि मैं अपनी कौम से कभी झूठ नहीं बोलूंगा और ना आपका सर नीचे होने दूंगा। बहरहाल सवेला अफरीदी साहब ने बताया कि जी मुझे फिर इमरान खान साहब से मिलने नहीं दिया गया। ये अडियाला जेल पहुंचे, इमरान खान से मिलने की कोशिश की, अदालती अहकामात इनके पास थे, इन्हें फिर इमरान खान साहब से मिलने नहीं दिया गया। ये वजीर आला की मुलाकात की एक कोशिश और भी नाकाम हो गई। अब एक सूबा है जहां पे इस वक्त एस्टेब्लिशमेंट जिद कर रही है कि उसके वजीर आला को हमने उसके लीडर से नहीं मिलने देना। यहां पे अमन व अमान के संजीदा मसाइल हैं, दहशतगर्दी यहां पे बढ़ती चली जा रही है। उसे कंट्रोल करने के लिए सूबाई हुकूमत के पास एक क्लियर डायरेक्शन होनी चाहिए, और इस हवाले से सवेला अफरीदी को जाकर इमरान खान साहब से बात करनी पड़ेगी। फिर जनाब गवर्नेंस के इश्यूज हैं, उनके तब तक पूरी तरह हल नहीं होंगे जब तक कि वुज़रा हलफ नहीं उठाएंगे। अब हमारे जो कई सहाफी हैं, मीडिया के लोग, वो ये कहते हैं जी कि हलफ क्यों नहीं उठा रहे, काबीना क्यों नहीं बना रहे। हालांकि इसमें कानून में कोई इतनी सख्ती नहीं है, लेकिन दूसरी तरफ यही लोग ये बात नहीं पूछ रहे कि कानून के मुताबिक जब अदालत ने वाज़ेह हुक्म जारी कर दिया, अदालत का क्लियर ऑर्डर मौजूद है कि जनाब इनकी मुलाकात करवाएं, तो फिर मुलाकात क्यों नहीं करवा रहे? क्या एक सुपरिटेंडेंट ऑफ जेल या बाहर खड़े हुए एक SHO या जेल के अंदर बैठे हुए इमरान खान के बकौल एक कर्नल की इतनी जुर्रत हो सकती है कि वो अदालती ऑर्डर को अपने पैरों तले रोन दे? इसके ऊपर पाकिस्तान का मीडिया कोई सवाल नहीं उठाता जी। अदालती अहकामात की खुली खिलाफ वर्जी के ऊपर कोई नहीं बोलता, बाकी हर चीज पे बोलते हैं। तो मीडिया की 2 नंबरी जो है वो रजिस्टर्ड हुई है इस पूरे दौर में। और जिन लोगों ने आवाज उठाई, जिन लोगों ने यह कहा कि अदालती अहकामात के बावजूद मुलाकात क्यों नहीं करवाई जा रही, उन लोगों को मीडिया से अलग किया गया। जिन लोगों ने सच बोलने की कोशिश की उनको मीडिया से हटा दिया गया, उन्हें बाहर निकाल दिया गया और उनको निशाने इबरत बनाया गया। ये हम लगातार होता हुआ देख रहे हैं और अब तक देखते ही चले जा रहे हैं। सवेला अफरीदी ने इमरान खान साहब से मिलकर हासिल क्या करना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। नंबर 1 तो वो जो इस वक्त दहशतगर्दी के खिलाफ लड़ाई जिस जगह पहुंची है, या ड्रोन हमलों की जो सिचुएशन है, या जितने भी मामलात हैं उनके ऊपर वो डिटेल बात करना चाहते हैं, क्योंकि उन्होंने सारी सिचुएशन इमरान खान साहब को बतानी है कि जी अगर ड्रोन पे आप नॉमिनेट FIR करवाना चाहते हैं तो ड्रोन हमला तो करती है पाकिस्तान की रियासती इदारे। फिर हम एक नई सिचुएशन में होंगे, आप बता दें, और उस पर पुलिस का रद्द-ए-अमल भी होगा, पुलिस करती है नहीं करती, वो सारे मामलात हैं। दूसरा यह है कि ऑपरेशन के ऊपर हमने किस तरीके से चलना, मामले को किस तरफ लेकर जाना है, किस तरह का ऑपरेशन हम
कॉपरेशन दे सकते हैं और किस लेवल के ऑपरेशन के अंदर हमें उनको रोकना है। और मिलिट्री ऑपरेशन तो बिल्कुल एक कोई सोल्यूशन तो है नहीं, ये तो इमरान खान साहब कहते हैं। तो फिर सोल्यूशन की तरफ किस तरह लेकर जाना है, ये सारी बातें उन्हें इमरान खान साहब से करनी पड़ेगी। इमरान खान साहब ने आज से 20-25 साल पहले भी जो इस खित्ते के बारे में कहा था, वो सारी बातें वक्त के साथ साथ दुरुस्त साबित हुई। तो इसका मतलब है कि कॉमन सेंस की कसौटी पे रख के अगर आप परखें तो इमरान खान साहब का नॉलेज काम कर रहा है पिछली 2-3 दहाइयों से। लिहाजा ये बात अब समझनी पड़ेगी बाकी स्टेक होल्डर्स को भी कि इमरान खान साहब से मुलाकात करवा दें। फिर जो इमरान खान साहब की एक एहतजाजी सियासत है कि पाकिस्तान में इंसाफ दिया जाए, मैंडेट चोरी किया, मैंडेट वापस करें, 9 मई की जुडिशियल इंक्वायरी करें, 26 नवंबर की जुडिशियल इंक्वायरी करें। अब ये जो साने मुरीद के हुआ जिसमें कत्लेआम हुआ, इसकी एक जुडिशियल इंक्वायरी करवाई जाए। जबरी तौर पे इंसानों को लापता किया जा रहा, बेशुमार चीजें इमरान खान साहब के लंबे मुतालबात हैं, लेकिन बेसिक चीजें मैंने आपके सामने रख दी है। अब उस हवाले से जो एहतजाजी तहरीक है वो कब चलेगी? इमरान खान साहब को अगर जेल में रखना है तो इन सबको मिलकर रहना पड़ेगा, क्योंकि ये सारे इमरान खान से डरते हैं। किसी का मैंडेट जाली है, कोई इस बात से डरता है कि उसने जुल्म बहुत कर दिया है, कोई इंक्वायरी से डरता है, कोई नौकरी से डरता है, किसी चीज से। सब लोग डरे हुए हैं, बेशुमार पुलिस वाले शामिल हैं, FIA वाले शामिल हैं, ब्यूरोक्रेट शामिल हैं। जिन जिन लोगों ने 2 नंबरियां की हैं वो डरे हुए हैं सारे। बेनिफिशियरी बहुत ज्यादा हो गए ना इस निजाम के, तो ये सारे एक दूसरे के इंश्योरेंस पॉलिसी हैं। अब आ जाए आप एक और चीज पे। अलीमा खान इमरान खान साहब की बहन है, उन्होंने बड़े इंकशाफात किए हैं और वो ये कह रही है कि एस्टेब्लिशमेंट ये साबित करने की कोशिश कर रही है कि इमरान खान को कुछ हो गया है, ताकि कल ये कहना आसान हो कि इमरान खान बेमार थे, खुद ही कुछ हो गया है। इमरान खान पर ये पहले भी गोलियां चला चुके हैं। 2 हफ्ते कबल अहम तरीन जराए का हमसे राब्ता हुआ और कहा गया कि इमरान खान की आइसोलेशन में हालत बहुत खराब हो गई है और खुद से बातें करने लग गए हैं। ये भी एजेंसियां ही खबरें दे रही थीं। अब ये बड़ी सीरियस बात है। अलीमा खानम देखे ना, उनकी सिचुएशन बड़ी अजीब है, एक बड़ी आजमाइश है उनके ऊपर। एक तरफ वो ये चाहती है कि उनके भाई बीमार ना हो, उन्हें डॉक्टर्स चेक करें, और छोटा सा इशू भी है तो वो रिजॉल्व हो। जो इमरान खान के अपने डॉक्टर्स हैं वो इन्हें चेक करें, ताकि इमरान खान खुद भी और उनकी फैमिली भी मुतमईन रहे कि इमरान खान साहब जो हैं वो रूबा सेहत है, उनके साथ प्रॉब्लम कोई नहीं है, उनकी जान खतरे में नहीं है। एक तरफ उन्हें यह कहने के लिए भी बार बार कहना पड़ता है कि उनके डॉक्टर को मिलवाएं, उनको चेक करवाएं, उनको आइसोलेट किया जा रहा है, उनकी सेहत के अंदर इश्यूज भी बाद होगा छोटे मोटे आते हैं, ये बताते भी हैं। लेकिन सेम टाइम में इनका प्रॉब्लम यह भी है कि ये भी नहीं कह सकते कि इमरान खान बीमार हो रहे हैं, और वो ये किसी को कहने भी नहीं देते। साथ में ये भी बताते हैं कि इमरान खान डटा हुआ है, वो बीमार नहीं है, उसे कुछ ऐसा नहीं हो रहा जिसकी वजह से कोई ये कहे कि उसकी जान खतरे में है। ये बड़ी आजमाइश है, वो इसके बीच में बैलेंस करती हैं उनकी बहनें। ये बहुत मुश्किल काम है। बारी बारी सबकी बारी, इनकी बारी आएगी, मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट की भी बारी आएगी। जो उन्होंने पाकिस्तान के अंदर एक मौज लगाई हुई है ना, ये हमेशा नहीं रहेगी। ये आज नहीं, साल 2, 4, 10 साल, ये जब भी मामला खत्म होगा ना, झोलियां उठा उठा के उस दौर के अफसरान बद्दुआएं देंगे इन सारों को जिन्होंने कौम के अंदर नफरत का ये बीज बोया है। इमरान खान साहब की बहनें गई मुलाकात करवाने के लिए। मुझे नहीं लगता कि आज भी मुलाकात होगी, क्योंकि आज मुलाकात ना करवाने का दिन। अदालत ने कहा मुलाकात करवाओ, नहीं करवाते। अदालत ने कहा उन्हें हकूक दो, उनके नहीं देते। अदालत ने कहा उनका इलाज करवाओ, उनके अपने डॉक्टरों से मिलवाओ, नहीं मिलवाते। अदालत के तमाम अहकामात को बूट की नोक के ऊपर रखते हैं, और इसके लिए इन्होंने अदालतें ही तबाह कर दी हैं। बहरहाल अब तहरीक करीब आ रही है। यह फैसला तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने करना है कि उन्होंने पूरा मुल्क बंद करना है या इस्लामाबाद की तरफ मार्च करना है। देखिए, माजी में कई मरतबा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इस्लामाबाद की तरफ मार्च किया है, वो फार्मूला काम नहीं किया। ये डी चौक तक पहुंचे जरूर, लेकिन वहां पे रुक नहीं सके। एक इमरान खान साहब लेकर गए 25 तारीख को मई की 2022 में, और इमरान खान साहब वहां पे डी चौक में पहुंचे। पहुंचने के बाद उन्होंने वहां पे तकरीर की और वहां से लोगों को कहा कि अभी हम वापस जाएंगे। अली अमीन गंडापुर 2 मरतबा गए, एक मरतबा तो वो गायब हो गए रास्ते में से ही, और वो चले गए केपी हाउस में चाय पीने लोगों को छोड़कर। एक मरतबा उन्होंने पहाड़ियां क्रॉस की और दूसरी मरतबा गोली चल गई और वो वहां से अलीमा खानम को लेकर निकल गए। लोगों को कह गए थे पहली गोली मैं खाऊंगा, और वहां पे लोगों को गोलियां खाते हुए छोड़कर अली अमीन गंडापुर सब चले गए। ये भी बड़ी, और फिर बाद में ये लोग गवाह भी नहीं बने, विटनेस भी नहीं बने। जो जुल्म इनके लोगों के साथ हुआ, इन्होंने आकर अदालतों में गवाहियां तक नहीं दी। अंदाजा करें आप।
तो अब ऐसा क्या किया जाएगा जो पहले से मुख्तलिफ हो? ये फैसला तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत ने करना है, लेकिन इन्हें कुछ पहले से मुख्तलिफ करना पड़ेगा और पहले से हट कर करना पड़ेगा। सुहेल आफरीदी ने कहा कि हम जो भी करेंगे उसकी अनाउंसमेंट हम एक हफ्ता पहले करेंगे कि हम क्या करने जा रहे हैं। यानी हम बैठ भी सकते हैं, ये बहुत लंबा भी चल सकता है, एक जगह की जगह कई जगह पे एहतजाज हो सकता है। हर चौक डी चौक का नारा भी वो माजी में लगा चुके हैं। इमरान खान साहब स्ट्रीट मूवमेंट का हुक्म भी दे चुके हैं। तो अगर ये हर जगह के ऊपर इस तरह का माहौल बना देते हैं और एक बंदिश शुरू हो जाती है तो बड़ा प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगा मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट के लिए। तहरीक आगे बढ़ रही है, आहिस्ता आहिस्ता इन्होंने मोमेंटम बनाना शुरू किया है। कुछ लोग कोशिश कर रहे हैं कि तहरीक इंसाफ के बीच में जो इख्तलाफात हैं उन्हें ख़त्म किया जाए। कुछ सीनियर लोग हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, वो अपने तौर पे कोशिश कर रहे हैं जो सोशल मीडिया और पीटीआई के लोगों के बीच में तल्ख जुमलों का तबादला हुआ वो भी मामला ख़त्म हो जाए। ये कोशिश हो रही है और हो सकता है ये कोशिश कामयाब भी हो जाए। लेकिन एक चीज़ मैंने अजीब देखी कि सुहेल आफरीदी साहब ना सिर्फ इंटरव्यूज़ दे रहे हैं, उनमें इमरान खान साहब के बारे में बात कर रहे हैं, बल्कि वो इंटरव्यूज़ अब टीवी चैनल्स पे चल भी रहे हैं। ये नई चीज़ है। ये नई चीज़ क्यों है, इसको आप 2 या 3 एंगल से देख सकते हैं। नंबर 1 ये है कि मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट इस दबाव को कम करना चाहती है। नंबर 2, मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट पीपल्स पार्टी और पीएमएलएन पे दबाव डाल के उनसे कोई काम निकलवाना चाहती है कि ठीक है ये देखें ये आ गए, ये देखें इनके इंटरव्यूज़ भी चल रहे हैं, तो फिर आप बात हमारी मान जाएं, वरना तो फिर ये आ रहे हैं, फिर क्या करेंगे। तो बहुत मुमकिन है कि पीपल्स पार्टी और पीएमएलएन पे दबाव डालने के लिए भी ये थोड़ा सा मार्जिन दिया गया हो कि ठीक है टीवी चैनल पे, लेकिन जो भी हो रहा है ये अच्छा ही हो रहा है। यानी वो बातें जो टीवी चैनल्स पे नहीं हो सकती थी कम से कम वो हो तो रही है ना। कम से कम थोड़ी सी फील्ड तो मिली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को। अब इसके ऊपर भी कई लोग ये कह रहे हैं कि जनाब सुहेल आफरीदी साहब को क्यों मौका मिल रहा है। मुझे 3-4 पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों ने राब्ता किया, जिनमें से 1-2 लोग पाकिस्तान से बाहर भी हैं। उन्होंने कहा हम हैरान हो गए, जो एंकर्स इमरान खान साहब के बुग्ज में लुथरे हुए हैं उनकी टीमों ने हमें पैगामात भिजवाए कि वो हमें अपने टीवी चैनल पे लेना चाहते हैं। ये मैं आपको एग्जैक्टली बता रहा हूं। 2 ऐसे लोग हैं रानुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, जिन्हें पाकिस्तान के टीवी चैनल्स के ऊपर दिखाना सख्ती से मना था, उन पे पाबंदी लगी हुई थी। उन दोनों के बारे में मेरी उनसे बात हुई। उनमें से एक ने तो बहुत कैटेगोरिकली कहा और दूसरे से भी मुझे सरसरी तौर पे बताया कि जनाब हमें पाकिस्तान से फोन आया और एक ऐसे एंकर की टीम की जानिब से आया, 2 अलग अलग हैं, कि जो नफरत करते हैं इमरान खान साहब से, लेकिन उनकी टीम कह रही है जी कि आपको टीवी पे लेना है, आपको प्रोग्राम में लेना है। तो इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं एक गुंजाइश निकली है, प्रेशर के जरिए से निकली है, परेशानी के जरिए से निकली है, हालात के तनाजुर में निकली है, दबाव है, कोई कुछ भी हो सकता है। लेकिन एक वजह यह भी हो सकती है कि पीपल्स पार्टी और पीएमएलएन को दबाव में लेना हो, मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट नहीं, क्योंकि वो ऐसे ही डिवाइड एंड रूल करते हैं। मैं आज भी कहता हूं कि पीएमएलएन और पीपल्स पार्टी को खड़े होना चाहिए, असेंबली में रोला डालना चाहिए, पीटीआई के साथ मिलकर उन्हें यह मुतालबा करना चाहिए कि इमरान खान साहब की मुलाकातें खोलें, उनकी मुलाकातें करवाएं, उनको लेवल प्लेइंग फील्ड दें। हम जाने, सियासतदान जाने, हमारा काम जाने, मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट जाए अपनी बैरकों के अंदर वापस। आइडियल सिचुएशन तो ये है। अगर वो ये करते हैं तो हम उनका झंडा बुलंद करेंगे, हम पीएमएलएन और पीपल्स पार्टी को शाबाश भी देंगे अगर वो डेमोक्रेसी के साथ खड़े होते हैं। तो अगर उन्हें लगता है कि एस्टेब्लिशमेंट उन्हें ब्लैकमेल कर रही है तो खड़े हो जाए, आज अपने पैरों पे खड़े हो जाए। लेकिन मुझे बहुत मुश्किल लगता है, मुझे लगता है कि ये जूते ही पॉलिश करेंगे और जूते ही खाएंगे। ये 100 जूते और 100 प्याज वाली इनकी मिसाल है। इसके अलावा इनके पास कोई अब ऑप्शन ऐसा लगता है नहीं, या इससे बाहर ये सोच ही नहीं सकते। ये बहुत पालतू जानवर की तरह सोचते हैं, इनके दिमाग इससे बाहर जाते नहीं, कुएं के मेंढक बन गए हैं ये। तो सुहेल आफरीदी साहब के इंटरव्यूज चले, उन्होंने इमरान खान साहब का बार बार नाम भी लिया, वो नशर भी हुए और जियो टीवी पे भी हुआ, ARY पे भी हुआ। अब आप समझ जाएं कि जियो टीवी और ARY ये 2 पाकिस्तान के इंपॉर्टेंट टीवी चैनल में से 5-6 टीवी चैनल हैं जो पाकिस्तान में बहुत अहम है। उनमें एक जियो है, उनमें एक एक्सप्रेस न्यूज़ है, दुनिया न्यूज़ है, ARY है। समा हुआ करता था, लेकिन समा की उन्होंने दुर्गत बना दी, बेड़ा गर्क कर दिया अलीम खान ने, तो एक आधे और चैनल ने इसकी जगह ली है। बहरहाल ये 4-5 चैनल्स हैं मेन, जहां पे ये खबरें वबरें चलती हैं और जिनको लोग थोड़ा बहुत देखते हैं। वैसे तो क्रेडिबिलिटी खत्म हो गई है। तो अब ये टीवी चैनल जो है वो ये इंटरव्यू चला रहे हैं। सुहेल वड़ाइच साहब जो एक सीनियर सहाफ़ी हैं, उन्होंने एक पैंतरा बदला है। मैं हैरान हो गया कि इनको क्या हो गया इस मौके पर। ये सारी चीज़ें जो है ना कुछ आपको समझा रही हैं। ये आहिस्ता आहिस्ता हमारे सामने चीज़ें खुलेंगी कि एक्चुअली ये हो क्यों रहा है सारा कुछ। सुहेल वड़ाइच साहब ये वो सहाफ़ी हैं जिन्होंने नफरत बहुत ज़्यादा फैलाई थी। इन्होंने एस्टेब्लिशमेंट के फ़ायदे के लिए गलत तजज़िये पेश किए थे।
इमरान खान के मुकाबले में हमेशा इन्होंने एस्टेब्लिशमेंट को सपोर्ट किया था। यानी इन्होंने कहा था कि इमरान खान इलेक्शन हारेगा, बिल्कुल हारेगा, ये इन्होंने झूठ बोला। एस्टेब्लिशमेंट के सामने इमरान खान सरेंडर करेगा, इनको कर देना चाहिए, ये हमेशा कहते रहे। बुशरा बीबी का इन्होंने मजाक उड़ाया, अलग अलग तरह के कमेंट दे के, अलग अलग तरह के कॉलम लिख के। इन्होंने जो मजलूम है उसको हमेशा कसूरवार ठहराया, जालिम को कसूरवार कहने की बजाय। यानी सुहेल वड़ाइच के आप बेशुमार कॉलम्स, बहुत सारी तहरीरें आप उठाकर देखें तो वो जालिम जो है ना उसको कुछ नहीं कह रहे, वो मजलूम को कसूरवार कह रहे हैं कि तू मार क्यों खा रहा है। और इसके ऊपर मैं कई मरतबा तनकीद भी कर चुका हूं। लेकिन अब उन्होंने एकदम तेज तरीन इंटरव्यूज देना शुरू कर दिए और इन इंटरव्यूज में उन्होंने खुद को निस्बतन इमरान खान का हमदर्द साबित करने की कोशिशें शुरू कर दी हैं। ऐसा क्यों हुआ? इसके भी दो रीजन हो सकते हैं। या तो वड़ाइच साहब को वो तब्दीली नजर आना शुरू हो गई है जो मुस्तकबिल करीब में आ जाएगी, आज नहीं आएगी तो कल आ जाएगी, कभी ना कभी तो आ ही जाएगी। या वड़ाइच साहब जो है वो जरदारी साहब की हमदर्दी में ये कर रहे हैं। मेरी बात याद रखिएगा कि सुहेल वड़ाइच साहब के नवाज शरीफ के साथ कतई तौर पे कोई हमदर्दी या ताल्लुक नहीं है, ये धोखा देते हैं हमेशा। सुहेल वड़ाइच साहब का जो ताल्लुक है वो आसिफ अली जरदारी के साथ है। ये आपको मैं बता रहा हूं कि वड़ाइच साहब क्या करेंगे, बड़ी कामयाबी से ना इमरान खान के खिलाफ एक वीलॉग कर देंगे या कोई प्रोग्राम कर देंगे या कमेंट दे देंगे या कॉलम लिख देंगे, फिर नवाज शरीफ के खिलाफ भी कर देंगे। तो इससे ये बैलेंस करने की कोशिश करते हैं। लेकिन गौर कीजिएगा, ये हमेशा जरदारी को और बिलावल को सपोर्ट करेंगे, हमेशा पीपल्स पार्टी को सपोर्ट करेंगे। तो कुछ ऐसे जर्नलिस्ट हैं जो पीपल्स पार्टी के लिए कहीं ना कहीं रास्ता निकालते रहते हैं, उनमें सुहेल वड़ाइच साहब भी एक है। तो सुहेल वड़ाइच साहब जो है ना, क्योंकि जरदारी साहब आजकल हॉट वाटर्स में थे और अदलिया वाले मामला में गुस्से में है, बिलावल भी गुस्से में है कि हमारे साथ आज़ाद कश्मीर में अच्छा काम नहीं हुआ, रोला शोला भी उनका पड़ा हुआ है। तो हो सकता है कि वड़ाइच साहब इस वजह से भी दबाव डालने के लिए थोड़ा सा इमरान खान की हमदर्दी में आए हों। लेकिन ऐन मुमकिन है कि उन्हें भी जो नवश्ता दीवार है वो नजर आना शुरू हो गया हो। देखिए, उन्होंने एक और बात की सुहेल वड़ाइच ने जो बात दुरुस्त नहीं है, मैं उसका क्योंकि गवाह हूं, मैं इसलिए कह रहा हूं। वो कहते नहीं 2-3 मरतबा इमरान खान साहब से हम मिले 9 मई से पहले और हमने उनसे कहा कि जनाब ये जनाब महाजराई से आप गुरेज करें, मैंने मना किया नहीं, ऐसा नहीं हुआ। मैं मौजूद था एक मीटिंग में, दूसरी में एक और भी दोस्त हमारे वो भी मौजूद थे, उनसे भी मेरी बात हुई। ये वड़ाइच साहब वहां पे इसलिए नहीं जाते थे, ये सियासतदानों की बातचीत के लिए एक माहौल बनाना चाहते थे। ये 3-4 सीनियर सहाफियों ने एक टीम बनाई हुई थी, ये जा जाके लोगों को मिलते थे, जनाब माहौल बनाओ, सियासतदान आपस में बातचीत करें। और इमरान खान साहब ने मेरे सामने 3-4 चीजों के ऊपर इन तमाम सहाफियों को कहा कि जाकर नवाज शरीफ से बात करो, जरदारी से बात करो, अगर वो इसके ऊपर आमादा होते हैं और शुरू करते हैं तो मैं इस पर पूरा साथ दूंगा। कौन सी चीजें थी? नंबर 1, पाकिस्तान की फौज का सियासत से किरदार हमेशा के लिए खत्म किया जाए, शफाफ इंतखाबात का एक तरीकाकार राइज किया जाए, मईशत और एहतसाब के हवाले से इमरान खान साहब बात करते थे कि इन चीजों के ऊपर मैं एक उनके साथ मिसाक करने पर मैं राजी हूं, मैं ये करना चाहता हूं, जाओ जाकर उनसे बात करो, वो इसको शुरू करें, वो गवर्नमेंट में है, मैं उनका साथ दूंगा। लेकिन आपको पता है नवाज शरीफ साहब के दिमाग को तो इक्तदार चढ़ा हुआ था, उनको तो बदला लेना था और उन्होंने बदला लेके अपनी और अपने पूरे खानदान की सियासत को बर्बाद कर दिया। तो नाज़रीन, इस वीलॉग में अब तक के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफिज़।